इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक फेमस कोटेशन जो 3 लाइन में डिवाइड है। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया, सॉरी धन गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैरेक्टर किसके पास होता है। तो ह्यूमन बीइंग के पास होता है, ह्यूमन के पास होता है। तो ह्यूमन बीइंग, एक एग्जांपल लेकर हम लोग चल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग जो है उसके पास बॉडी होती है, सोल होती है। तो ह्यूमन के पास लाइफ होती है। लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड सोल। तो बॉडी है, ह्यूमन के पास सोल है। बॉडी यानी शरीर, सोल यानी आत्मा। ठीक है। अब बॉडी जो है हमारा, जब वो आरोग्यता को प्राप्त होता है यानी डिजीजलेस होता है, बीमारी से रहित होता है, ठीक है, रोग रहित होता है, तो उसको कहते हैं हेल्थ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले। बॉडी, हेल्थ, स्वास्थ्य और ये सोल, आत्मा। ह्यूमन लाइफ इज डेड बेस्ट। मानव जीवन कर्म प्रधान होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ह्यूमन इज इक्वल टू ग्रेट डेड्स इज इक्वल टू कैरेक्टर। मानव, ये तो जीवन मिला तो ये मानव बन गया। अब मानव जो है वो धीरे धीरे अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे, फिर सबसे अच्छे। तो वो ग्रेट डीड्स करते जाते हैं, महान कर्म करते जाते हैं। तो धीरे धीरे करके, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से उनका शारीरिक ढांचा याद नहीं आता है, एक इमेज याद आ जाती है, कैरेक्टर याद आ जाती है। वो एलाइव है। साईं बाबा तो एलाइव है, एक कैरेक्टर याद आ जाते हैं हमें, अच्छे कर्म उनके याद आ जाते हैं, एक इमेज इमर्ज हो जाए। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो एक इमेज आ जाती है, कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर को, कैरेक्टर यानी चरित्र या पात्र, चरित्र या पात्र या किरदार। तो हम लोग चरित्र की बात कर रहे हैं आज। कैरेक्टर, कैरेक्टर याद आ जाती है। कैरेक्टर इंसान अपने कर्मों से बनाता है, चरित्र इंसान अपने कर्मों से बनाता है। कुछ लोग विख्यात हो जाते हैं, कुछ लोग कुख्यात हो जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे विख्यात की, ठीक है, फेमस की, ना कि नोटोरियस की बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। कैरेक्टर तो आगे, अब इस महान डेट्स के कारण उसकी एक पहचान बन गई। कुछ लोग जो है कैरेक्टर बहुत बड़ा बना लेते हैं, कुछ लोग छोटे बना लेते हैं, लेकिन सबको एक मोर और लेस कैरेक्टर अपना बना लेते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। सोसाइटी में एक उनकी आइडेंटिटी हो जाती है। तो सोशल आइडेंटिटी के तहत इकोनॉमिकल सोर्स पॉसिबल है। वैसे भी कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। तो यहाँ पे समझिए, तो ये धन, पात्रता यानी कैरेक्टर आ जाती है, तो धन की प्राप्ति, फिर सुख आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और वो भौतिक सुख की बात हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कैरेक्टर आपको क्लियर है, अब एक एक करके हम लोग चलते हैं। मनी इज लॉस्ट, इस पे वापस लौटते हैं। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं गया। कहने का मतलब है, एक पुरुष सिंह जे उद्ध में लक्ष्मी ताकी चेरी।
फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, स्वामित्व का जादू बालू को भी सोना बना लेता है। जहां जहां इंसान मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, वहां वहां हाथ का पसीना जब बहता है तो हाथ वो बहकर थोड़ी देर बाद सूख जाता है। तो वो पसीना जो है हाथ का बहकर सूख जाता है, तो उसको रगड़ेंगे तो वो मैल की तरह दिखेगा। तो कहा जाता है कि धन जो है वो मनुष्य के हाथ का मैल है, मेहनती मनुष्य के हाथ का मैल है धन। तो यहाँ पे समझिए, बस जब चाहे तब इंसान एक स्वभाव है, वो पसीना बहाएगा तो धन आएगा ही, तो धन गया तो कुछ नहीं गया। धन जो है वो मेहनती लोगों के हाथ का मैल है। तो क्या गया? कुछ नहीं गया। धन गया फिर आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य यानी आरोग्यता जो है, निरोगता जो है, ये बहुत हद तक मायने रखता है, क्योंकि इंसान जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, बॉडी और सोल, दोनों चीजों से बना हुआ है। तो बॉडी अगर सही नहीं है तो वो कहा जाता है एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड एडजस्ट करता है। हेल्दी माइंड लाइज इनसाइड द हेल्दी बॉडी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि हेल्दी बॉडी जो है वही हेल्दी माइंड को कंटेन करता है। तो हेल्दी बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान काम सारे शरीर से ही तो करेगा। शरीर में कहीं दर्द है, पीड़ा है, तो वो उस समय में उसका लाभ नहीं ले पाएगा, और अच्छे अपने दिनचर्या भी वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। कभी किसी को बुखार लग गया तो वो स्कूल नहीं जा पाता है। तो वहां पे आप देख सकते हैं उसका शरीर में प्रॉब्लम है, तो उसका डेली लाइफ डेट्स जो है, कर्म जो है, वो डेट्स प्रभावित हो रहा है। आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, दिन रात अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। ना तो पार्क जाना है, वो मोटापा घटाने के लिए जाते हैं पार्क, कर कभी गए भी तो, न तो पार्क जाना है, ना ही स्विमिंग करना है, ना ही कुछ खेल खेलना है, बस हाय धन हाय धन हाय धन करते रहना है। तो ऐसी इस परिस्थिति में उनके साथ क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद उनको बीपी की शिकायत हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे जो डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब तो सुख रोग है जो इंसान जानबूझ करके लेता है। तो ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए, बचनी चाहिए। हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, जरूर गया। अब आंखें नहीं है तो देख नहीं पाएंगे, तो कुछ जाएगा, लेकिन बॉडी में एक ही पार्ट तो नहीं ना है। और पहचान जो बनी हुई है सो बनी हुई है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। कहा जाता है, और कुछ लोग तो जो देहाभिमानी होते हैं, जो या फिर जो रेसलर लोग होते हैं, या जो मार्शल आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो फाइटर लोग होते हैं, या जिनका पूरा काम देह से ही होता है, उन गार्ड लोग होते हैं, उनके लिए तो हेल्थ गया तो सब कुछ गया। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। अब आगे चलते हैं। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ग्रेट डेट्स का जो कलेक्शन होता है वो आउटपुट के तौर पे आता है कैरेक्टर के रूप में। तो कैरेक्टर वन डे में नहीं बनती है। कहा जाता है नोबडी गेट्स मोर देन लेबर एंड बिफोर देन कैरेक्टर। किसी भी व्यक्ति को
मेहनत से ज्यादा और चरित्र से पहले ना तो कुछ मिला है ना ही कुछ मिलेगा। तो मेहनत से ज्यादा और चरित्र से पहले, तो मेहनत यानी कर्म, तो कर्म से ज्यादा नहीं मिलता है, तो कर्म करते जाना है। कर्म का जो सामूहिक रूप होता है, जो समाज के नजर में उभर करके आता है, उसे कहते हैं कैरेक्टर, चलिए, यानी चरित्र। तो यहां पे समझिए, कैरेक्टर जो है वो अगर चला गया तो आपकी सामाजिक पहचान ही खत्म होगी। आपकी जब पहचान खत्म होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब बात थोड़ा सा और आगे चलते हैं लेकर के, कि किन किन परिस्थितियों में इससे थोड़ा सा बियॉन्ड चलते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा बियॉन्ड चलते हैं। हेल्थ, अगर बीमार हुए तो ठीक हो जाएंगे, कैरेक्टर एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आते। यहां पर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां से आगे इंसान को हमेशा मानना नहीं चाहिए। मान लो अच्छी बात है, एक उम्र तक मान लो अच्छी बात है, लेकिन जानने की कोशिश करो, ठीक है, जानने की कोशिश करो। समीक्षा अनिवार्य है। कंप्लेन निगेटिव है, लेकिन क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, मनी जो है यानी मुद्रा जो है, धन जो है, वो कैरेक्टर से छोटा है, मनी से बड़ा है कैरेक्टर। इसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन मनी, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन हेल्थ, हेल्थ एज फॉर हेल्थ, तो हेल्थ से भी बड़ा है कैरेक्टर। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर को कभी भी सोसाइटी के लिए भी त्यागना नहीं चाहिए। कैरेक्टर को कभी भी सोसाइटी के लिए त्यागना नहीं चाहिए, कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, और जब मिटेगा ये वियोग तब होगा सुसंयोग। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सोसाइटी से बड़ा है कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर को सोसाइटी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। उसके बाद फैमिली से भी बड़ा होता है कैरेक्टर, अपना ईमान को फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए कभी भी मत त्यागें, अपनी पहचान को फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कभी मत त्यागें। मोह ममता है दुख का कारण, महान कर्मों से होता है इसका निवारण। अगर कई लोग चाहें तो वो भारत माँ के महान सपूत हैं, अब वो सैनिक लोग हैं, अगर वो अपने फैमिली को देखें तो अपना जो सैन्य गुण है, बहादुरी का गुण है, पराक्रम का गुण है, शौर्य का गुण है, उसका वो त्याग कर सकते हैं और घर में बैठ सकते हैं। नहीं, वो महान सपूत हैं, वो अपने कैरेक्टर को नहीं त्याग सकते। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आजकल हो क्या रहा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इसको देखेंगे, पहले इसको समझिए, कैरेक्टर को कहां कहां त्याग देना चाहिए। देखिए, कैरेक्टर को उस समय त्यागना चाहिए जब कोई कैरेक्टर या तो आपसे बड़ा हो, उस समय में त्याग देना चाहिए। जैसे अगर कोई महापुरुष है, तो उस महापुरुष जैसे अगर कभी कलाम जी है, तो कलाम जी को बचाना पर सब अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, या उनके जैसा कोई महापुरुष है तो उनके लिए हम सब कोई का फर्ज है कि अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे और अपने से बड़े महापुरुष की या महादेवी की रक्षा कर सके, उनका सम्मान कर सके, उनके लिए अपनी आहुति दे सके। तो जब आप कैरेक्टर को त्यागते हैं तो कैरेक्टर
का कौन वाला पोर्शन त्याग रहे हैं? कैरेक्टर को त्याग रहे हैं मतलब अपने जीवन का अंत कर रहे हैं, शरीर का अंत कर रहे हैं। आपका अंत हो रहा है, आपका अंत हो रहा है मतलब आप मरे जग लो, तो ह्यूमन डेथ्स डे इज डूम्सडे। तो अब आपका कैरेक्टर वहां पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप त्यागते हैं तो किसी को बड़े अपने से अच्छे कामों के लिए त्यागते हैं, बड़े लोगों के लिए त्यागते हैं, तो उस समय में याद रखिएगा, या मानव कल्याण के लिए त्यागते हैं तो उस समय में याद रखिएगा कि उसे बलिदान कहा जाता है। अब देश प्रेम के लिए कोई त्याग रहे हैं, भारत माता के लिए, तो वो बलिदान त्याग कहा जाता है, शहीद कहलाते हैं वो लोग। तो वैसे में समय में अपने जीवन का अंत करना सौभाग्य की बात होती है, पराक्रम की बात होती है, वो अमर हो जाते हैं, ऐसे लोग शहीद कहलाते हैं। तो वहां पे आपको अगर अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, कैरेक्टर को त्यागते हैं, तो बड़े काम के लिए त्यागे तो आपका कैरेक्टर छोटा नहीं होता और निखर जाता है, और निखर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक और जगह यानी कोई आपके बराबर का हो तो उसको बचाने के लिए त्याग सकते हैं अपना कैरेक्टर, किसी एक को कुर्बानी देनी चाहिए। तो अगर वो कुर्बानी कई लोग देते हैं, तो कुर्बानी अगर देते हैं तो वो गलत नहीं है, उससे बड़े हो जाते हैं। कई एक बार ऐसे होते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट झेलते, बहुत तरह की कुर्बानियां देते हैं, तो वहां पे वो क्या है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के लिए त्याग करते हैं। तो जब वो त्याग करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो वहां पर वो अपना कर छोटा नहीं करते, बड़े करते। कई बार छोटे भी बड़ों के लिए त्याग करते हैं, जान की बाजी तक लगा देते हैं। अब एक सिचुएशन ये है कि लव और कैरेक्टर दोनों में अगर बात की जाए तो लव का कद बड़ा होगा। लव और कैरेक्टर दोनों में बात की जाए तो लव का कद बड़ा होगा। देखिए, वैसे तो होता है मकान, लेकिन मकान में अगर प्रेम मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है घर। मकान में जैसे ही प्रेम मिला दिया गया वो घर बन गया। अब एक मकान में अगर एक व्यक्ति रहता है, पर्सन 1, अगर वो वेडिंग किया और पर्सन 2 को लाया, ऐसे वो वेडिंग करता है तो पर्सन 2 को लाया, तो अपनी पुरानी पहचान को वो गंवा दिया, ठीक है। और एक दोनों के मिला हुआ संयुक्त रूप से बड़ा पहचान घर को अपना लिया, परिवार को अपना लिया। घर को अपना, अब वो परिवार बनाएंगे, तो ये बड़ा कैरेक्टर है। उनका पहचान पूरी खत्म ना होकर के और बृहद आकार का हो गया। तो ऐसे केस में उनका जो निजी एकल चरित्र है उसका त्याग उन्होंने किया, और ये उचित भी है, संसार के संतुलन के लिए ये उचित भी है। तो आपको याद रखिएगा कि अगर कैरेक्टर और लव में चुनना पड़े तो लव बड़ा होता है, इसलिए लव का चयन करेंगे, कैरेक्टर का नहीं। लव जो है बिगेस्ट कैरेक्टर का निर्माण करता है, सबसे बड़ा। परमात्मा का जो सबसे खूबसूरत स्वरूप है उसे प्रेम कहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण किसी शब्द का हुआ है उसे भी प्रेम कहते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर किसी शब्द का होता है, द मोस्ट पॉल्यूटेड वर्ड की बात की जाए तो उसमें प्रेम आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति कैरेक्टर का त्याग न करे, लव के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, तो वहां पे वो घमंडी कहलाएगा, उसके पास घमंड हो जाएगा और नाश हो जाएगा उसका। घमंड का तो नाश ही होता है, सबसे प्यारा भोजन है वो सीमित हो गया। और लव जो है उससे परिवार बनता है,
परिवार है तो उन्नति है, सौहार्द है, स्नेह है। तो ये दो कैटेगरी है जिसमें इंसान को कैरेक्टर का त्याग कर देना चाहिए। कुछ बड़ा इतिहास चाणक्य ने कहा है, जब आपको बनाना हो तो पुराने इतिहास का अंत कर देना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज हो क्या रहा है, एनीबॉडी जो है, कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है, उसका या ग्रेट पर्सन, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आज सोसाइटी की परवाह करते हैं। और वो लोग जैसे अब अपनी बेटी को, कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसलिए बाहर इनके पास पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं कि समाज क्या कहेगा, कोचिंग में इसलिए नहीं भेजते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी। तो यहाँ पे वो गलत है। और अगर कोई लड़की भी नहीं आ रही है कि समाज क्या बोलेगा, घर से नहीं निकल रही है, फैमिली क्या बोलेंगे, तो समाज क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे गलत है। जो हो रहा है आजकल, घर में बंद रहती हैं लड़कियां। अब तो बहुत कम हुआ है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल अभी भी देखने को मिलते हैं आजकल में। उसके बाद कोई भी महान इंसान है, उसके लिए अगर एनीबॉडी फैमिली बना करती है तो फैमिली को बड़ा तवज्जो दिया जाता है, उसका कैरेक्टर कमजोर पड़ जाता है, जिससे उस लड़की का ग्रोथ रुक जाता है या लड़का का ग्रोथ रुक जाता है कि उसके पास नहीं जाओ, वो इस जाति का है, तो इससे भी ग्रोथ रुकता है। ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, कास्टिज्म के ऊपर जाकर सोचना चाहिए। हम लोग एक अच्छा इंसान बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कुछ लोग जो है वो कैरेक्टर को ज्यादा अहमियत दे देते हैं, महान चरित्र को कम। वो चाहते हैं कि भगत सिंह जन्म ले, पड़ोस के घर में जन्म ले, ठीक है, और भगत सिंह से ज्यादा मेरा अपना जान प्यारा है। यहां भी गलत है वो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी मान लीजिए कि मनीषा है, तो मनीषा सोच सकती है कि मैं ही सबसे बड़ी हूं, मेरे लिए ही सब कुछ होना चाहिए, मैं अपने लिए किसी से भी मेरा कद बड़ा है। तो ये नहीं होता है। लड़की होना कोई कद को बड़ा करना नहीं है, कैरेक्टर से नापा जाता है। या लड़का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। लव से ही फैमिली बनता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन दिनों एक विवाद बहुत ज्यादा छाया हुआ है, तो वो विवाद कुछ इस प्रकार से है, समझ लीजिए। इन दिनों एक विवाद छाया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने बहुत अच्छी बात कही है इसके संदर्भ में। सब लोग सही है, और ये पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी एकदम सही है, ये पॉलिटिकल इशू है, राजनीतिक मुद्दा है। इंडिया और भारत, इस पे इंडिया और भारत पे विवाद छाया हुआ। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर रहे हैं लोग। इंडिया का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। भारत जो है वो तो हमारा है ही, भारत वीरों की भूमि है, महाराज भरत के हम लोग संतति हैं। तो भारत तो वीरों की भूमि है ही, भारतवर्ष तो महान है ही। अंग्रेजों ने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे एक मित्र ने बताया कि अंग्रेजों ने क्या ऑब्जर्व किया, विनीत प्रवीण जी ने बतलाई थी एक बात, वो बात इस समय रखनी बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है कि इंडिया जो है, जवाहरलाल नेहरू जी विजनरी थे, दूरदर्शी थे, तो अंग्रेजों ने सारे संसार को गुलाम बनाकर रखा। और उसी दौरान अंग्रेजों ने जो है एक उसी के कारण इंग्लिश को, अपने लैंग्वेज को हर जगह पहुंचा दिया। और इंग्लिश में हर जगह पे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हर जगह पे इंडिया शब्द का ही उन्होंने प्रयोग किया। तो वो विजनरी थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो हर जगह पर वो चाहते थे कि इंडिया जाना जाए, इसलिए उन्होंने इंडिया शब्द को रख लिया।
इंडिया डेट इज भारत, ये भी एक मुद्दा उठा जा रहा है कि भारत डेट इज इंडिया, ये होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, ये भी सही है, एक इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया शब्द में एक बात छूट रही है। देखिए विनीत प्रवीण जी ने जिस खूबसूरती से उठाया, उस समय इमोशनल हो गए थे और ये चीज बाहर आनी चाहिए। इन प्लस दिया दो शब्दों से बना है इंडिया। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि ये गाना है, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तो यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। तो अब इंडिया, इसको समझिए, अंग्रेजों ने भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, हम सारे लोग जानते हैं। अब क्यों कहा जाता है ये भी जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत तो अमीर है, तभी तो इसका पैसा स्विस बैंक में है काला धन के रूप में। भारतवासी गरीब है, पैसे का एक जगह जमावड़ा हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, पैसे एक जगह जाकर के सिकुड़ गए, संकुचित हो गए, वहीं पे सीमित हो गए, पैसे एक ही जगह जाकर संचयन हो गए और वो लोग अपना पैसा दूसरी जगह डाल रहे काला धन के रूप में स्विस बैंक में। तो ये गलत बात है। भारत अमीर है लेकिन भारतवासी गरीब है, उसका जो एक समान वितरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिमट से गए हैं धन। तो अब यहाँ पे समझिए अंग्रेजों ने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों नाम दिया इंडिया, उनके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। बहुत प्यार, अच्छा लगा हमको, भावुकता, जहां अच्छाई होती है वहां ध्यान खुद ब खुद झुक जाता है। और कैरेक्टर कोई वन डे में नहीं बनता है, कैरेक्टर बहुत टाइम लगता है बनने में, और एक बार बन गई तो बन गई। यहां ध्यान दीजिएगा, इन मतलब इनर सॉइल, अंदर की मिट्टी में, जिसके अंदर की मिट्टी में, ये एक ऐसा देश है भारत जिसके अंदर की मिट्टी में, भारत किसानों का देश है और कृषि प्रधान देश है, यहाँ का मुख्य रोजगार कृषि ही है। तो जिसके इनर सॉइल में सबसे कीमती उन्होंने माना डायमंड को, तो हीरा को। तो जिसके इनर सॉइल में डायमंड पाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिया। तो इंडिया का यह अर्थ है कि जिसकी मिट्टी के अंदर में हीरा उपजता है, इतना अमीर है। और वैसे भी भारत खनिज संपदा से संपन्न है। तो जिसके इनर सॉइल में डायमंड पाया जाता है उसे कहते हैं इंडिया। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी विषय में भाव न बांटे, पत्थरों में से मोती छाटे। एक व्यक्ति, एक महान दार्शनिक के तर्क दूसरे महान दार्शनिक से हूबहू मेल संभव है कि ना खाए। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि दोनों गलत है, नहीं। बुद्ध के मत जो है वो हो सकता है कि कृष्ण के मत से मेल ना खाए बहुत जगह पे, या बुद्ध के मत हो सकता है कि उनसे पहले जैसे काली माँ के मत से मेल ना खाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों गलत है, नहीं। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं।
मर्यादाएं उस युग के लिए वो सही तो उस युग के लिए वो सही, युगांतकारी चरित्र है ना। और देश और काल के अनुसार नियम बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया इन प्लस दिया, इसके इनर सॉइल में डायमंड है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत जहां 4 बर्तन रहते हैं किचन में, वहां तो खनकेंगे ही, और ये खनकने चाहिए भी। मतभेद शुरू से चले आ रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन जागृति जरूरी है। धन्यवाद।